अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की इब्तिदाई रिपोर्ट में सियासी शख्सियात को क्लीन चिट मिल गई। काबीना के किसी रुकन के मुलव्विस होने का जिक्र नहीं। रिंग रोड की अलॉटमेंट तब्दील करना और गैर कानूनी अवॉर्ड होना साबित। डीजी एंटी करप्शन गौहर नफीस ने रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पेश कर दी। रिपोर्ट में प्रोजेक्ट डायरेक्टर का वज़ीर-ए-आला पंजाब से हिदायत लेने का दावा गलत करार। अलाइनमेंट तब्दील करने की मंजूरी सूबाई डेवलपमेंट बोर्ड से नहीं ली गई। PC1 में तब्दीली से लागत में 10 अरब रुपए का इजाफा हुआ। रावलपिंडी रिंग रोड करप्शन स्कैंडल में साबिक कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड महमूद और चेयरमैन लैंड एक्विजिशन वसीम ताबिश गिरफ्तार। DG एंटी करप्शन पंजाब गौहर नफीस का हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से आवाम को लूटने और सियासी शख्सियात के मुलव्विस होने का मामला नैब को भिजवाने का ऐलान। कहा, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद ने वज़ीर-ए-आज़म की आंखों में धूल झोंक कर उन्हें गलत तफसीलात फराहम की। मुल्क में कोरोना की खतरनाक तरीन भारतीय किस्म का फैलाव। सिंध में जुमे से पहली ता 8वीं तक स्कूल बंद रखने का ऐलान। 9वीं से ऊपर क्लासेस में सिर्फ इम्तिहानात की इजाज़त। वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। कल से रेस्टोरेंट्स में बैठ कर खाने पर भी पाबंदी। पार्क, साहिल, किंझर झील, सिनेमास और जिम्स भी बंद। आज़ाद कश्मीर 19 जुलाई से 10 रोज़ के लिए सयाहत पर पाबंदी आयद। सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर इमरान खान मुल्क पर काबिज है। नैब और FIA ने करप्शन पकड़नी है तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस पर छापा मारे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का हजीरा आज़ाद कश्मीर में खिताब। बोली, इमरान खान ने मान लिया कि सेलेक्टर्स के पास उनके सिवा कोई चॉइस नहीं और वो उनके इशारों पर लट्टू की तरह घूमते हैं। इमरान खान इलेक्शन में डब्बे चोरी करें या थैले, कश्मीर अपना फैसला सुना चुका है। फैसले ऐसे हुक्मरानों के हाथों में चले गए पाकिस्तान और एक कश्मीर कि उन्होंने बजाय के तरक्की देते अपनी आवाम को, अपनी कौम को, अपने इलाके को, कश्मीर को, पाकिस्तान को उन्होंने तरक्की दी अपने बच्चों को, अपनी जेबों को, अपने घरों को। लानत है ऐसे लोगों पर। कुछ भी हो जाए, इमरान खान चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने कश्मीरी अवाम के बजाय हमेशा अपने बच्चों की तरक्की पर तवज्जो दी। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर का धेरकोट में जलसे से खिताब। मुराद सईद बोले कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में मुखालिफिन मुंह की खाएंगे। अपने करतूतों की वजह से उन्हें शिकस्त नजर आ रही है और शर्मिंदगी की वजह से ये धांधली का शोर मचा रहे हैं। तरह की सियासत करेंगे कि साबिक वजीर आजमों को हम चोरों और डाकुओं के लक़ब से याद करेंगे। उनके जो सिबलिंग्स हैं उनके बारे में ऐसी बात करेंगे जनाब चेयरमैन, तो फिर अगर हमारी जबान भी खुलेगी जी तो फिर मुनासिब नहीं होगा जनाब चेयरमैन। सेनेट में अली अमीन गंडापुर के बयान पर अपोजिशन सरापा एहतजाज। उस जुल्फिकार अली भुट्टो को गद्दार कहा गया जो 90,000 कैदी वापस लाया और मुल्क को एटम बम दिया। रजा रब्बानी बरस पड़े। शेरी रहमान बोले कि हुकूमत गालम गलोच के कल्चर को प्रमोट कर रही है। आसिफ किरमानी बोले, मुल्क की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने वाले 2 वज़ीर आज़म के खिलाफ नाजेबा जबान का इस्तेमाल नाकाबिले बर्दाश्त है। हमारा जीना मरना तो इसी मुल्क में है। आज ही तस्वीर छपी है, जो कल यहाँ तकरीरें कर रहे थे, आज वहां पर वो एक बेंच में बैठे हुए हैं अमेरिका में, अपनी सीवी हाथ में पकड़ के अमेरिका में एक बेंच में बैठे हुए हैं।
कहते हैं हमारा जीना मरना। जो दवाई लेने गए थे वो आज तक वापस आने का नाम नहीं ले रहे। कहते हैं कि हमारा जीना मरना इस मुल्क में है। जीना मरना उसका इस मुल्क में है जिसने इस मुल्क में रह के सियासत की। हम पर कश्मीर फरोशी का इल्जाम लगे तो फिर जवाब भी मिलेगा। यहाँ कोई दूध का धुला नहीं। कायदे-ए-आवाम शहजाद वसीम का अपोजिशन को जवाब। कहा पाकिस्तान को बर्बाद करने वाले चाहते हैं कि उन्हें हम ताज पहनाएं। एक अपनी सीवी लेकर अमेरिका में बैठे हैं और दूसरे दवाई लेने लंदन गए और वापस ही नहीं आए। फैसल जावेद बोले कि मुल्क में मुहिब्बे वतन की तारीफ पर सिर्फ इमरान खान पूरा उतरते हैं। अली अमीन गंडापुर के बयान की कौमी असेंबली में भी गूंज। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का ऐवान से अलामती वॉकआउट। नवीद कमर बोले जुल्फिकार भुट्टो की खिदमत से इनकार नहीं किया जा सकता। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी बोले जो हमारी लीडरशिप को चोर कहेगा हम उसकी लीडरशिप को चोर कहेंगे। हुकूमत रुकन राजा रियाज ने भी अली अमीन गंडापुर की जानिब से जुल्फिकार भुट्टो के खिलाफ बयान की मजम्मत कर दी। ईवीएम मशीन्स का वो ईवीएम मशीन्स वो काम करेंगी जो एलिमिनेट कर देंगी जिधर सारी धांधली होती है। जब जैसी पोलिंग क्लोज होती है और जब रिजल्ट अनाउंस होता है उसके बीच में जो जुडिशल कमीशन बनी थी उसमें जो सारी निशानदेही की गई थी वो उस टाइम पे जैसी वोटिंग खत्म होती है और अनाउंस होता है उसके बीच में सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हर किस्म की बेज़ाब्तियाँ होती हैं, धांधली होती है। तो जब ईवीएम मशीन्स आएंगी तो वो सारा प्रोसेस बीच में से निकल जाएगा। जैसे इलेक्शन खत्म हुआ बटन दबाया रिजल्ट आ गया। जिसने क्वेश्चन किया उसकी एक पेपर ट्रेल है, वो जाके फिर इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर सकता है। 1970 के अलावा तमाम इंतखाबात में धांधली के इल्जामात लगाए गए। ई वोटिंग से धांधली खत्म हो जाएगी और हारने वाला भी नताइज तस्लीम करेगा। वज़ीर आज़म का नादरा विरासती सर्टिफिकेट इजरा की तकरीब से खिताब। कहा कि माजी में लैंड रिकॉर्ड जला दिया जाता था, इसलिए हमारी कोशिश है कि ई गवर्नेंस लेकर आएं। कब्जा ग्रुप को पकड़ते हैं तो वो अदालत से जमानत पर बाहर आ जाते हैं। चेयरमैन नैब ने नैब को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। कानून में चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की गुंजाइश नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का मौक़िफ़, गैर नुमाइंदा हुकूमत ने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। एहसन इकबाल बोले कि कल वज़ीर उमूर कश्मीर ने जो ज़बान इस्तेमाल की वो काबिल मज़म्मत है। कोई महज़ब मुल्क होता तो अब तक इस्तीफ़ा ले लिया जाता। हुकूमत अपने आखिरी अय्याम में है। नैब ने वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन के बयान को बेबुनियाद, मन घड़त और हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दिया। नैब एलामिया में कहा गया है कि ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ मुकदमात ना होने के बराबर हैं, मगर इसके बावजूद तवातुर के साथ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आइन के मुताबिक काम करने वालों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं। नैब ने वज़ीर ख़ज़ाना को पार्लियामेंट से मंजूर करदा नैब ऑर्डिनेंस का मुकम्मल जायज़ा लेने का मशवरा भी दे दिया। एमकेएम पाकिस्तान ने सिंध में गवर्नर राज का मुतालबा कर दिया। रहनुमा एमकेएम आमिर खान का कहना है कि कराची में जाली डोमिसाइल पर नौकरियां दी जा रही हैं और वोटर लिस्टों में भी इंदराज किया जा रहा है। 40 लाख जाली वोटर्स बनाए गए हैं। जाली वोटों को ब्लॉक किया जाए। FIA ने कबूल किया है कि नादरा का 40% अमला करप्ट है। अपर कोहिस्तान में दासो पार प्रोजेक्ट की बस मैकेनिकल खराबी के बायस संदोहनाक हादसे का शिकार। 9 चीनी बाशिंदों समेत 12 अफराद चल बसे। दफ्तर खारिजा का चीनी हुकाम से कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार ताज़ियत। तर्जुमान जाहिद हफीज़ का कहना है कि बस में गैस लीकेज की वजह से धमाका हुआ। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी हैं। चीनी सफारत खाने का पाकिस्तानी हुकाम की रेस्क्यू कार्रवाइयों पर इज़हार इत्मीनान। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस में इजाफा। 24 घंटे में 1980 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 4.17% तक पहुँच गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 24 अफराद जाँ बहक।
अमवात की तादाद 22,642 हो गई। इस्लामाबाद के 6 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए आखिरी हद तक कोशिश करेगा। अफगान हुकूमत और तालिबान को अफगान मसले को बातचीत से हल करना चाहिए। डॉक्टर मुईद यूसुफ की कौमी सलामती कमेटी को ब्रीफिंग, कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। आलमी बरादरी को यकीनी बनाना चाहिए कि अफगानिस्तान से मुहाजिरीन को पाकिस्तान ना आना पड़े। अफगानिस्तान में तालिबान पैदर पे अहम इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं। तालिबान ने पाकिस्तानी सरहद के करीब स्पिन बोल्दक की बॉर्डर क्रॉसिंग पर कब्जा कर लिया। तर्जुमान तालिबान ज़फ़ीरुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि बोल्दक शहर समेत देहातों, सरहदी चौकियों और अफगान इमिग्रेशन का भी कंट्रोल हासिल कर लिया है। कब्जे के बाद तालिबान ने अपना परचम लहरा दिया। कुर्रम में शरपसंदों से मुकाबले में शहीद कैप्टन बासित पूरे फौजी एजाज के साथ आबाई इलाके हरीपुर में सुपुर्द खाक। शहीद को सलामी पेश की गई, कब्र पर फूल भी चढ़ाए गए। नमाज जनाजे में सिविल और अस्करी हुकाम समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। शहीद के पसमानदगान में वालिदा, 3 भाई और 3 बहनें शामिल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। कोरंगी, शाह फैसल कॉलोनी, यूनिवर्सिटी रोड और अतराफ के इलाकों में बादल बरस पड़े। सदर, क्लिफ्टन, डिफेंस, लाठी और गुलशन हदीद में भी तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात की कल भी बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेश गोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जहलुम, बखर, कोट अद्दू, कलर कहार में भी बारिश। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज की शिकस्त की कई वजूहात हैं, जिनका जायजा ले रहे हैं हेड कोच मिसबाहुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कल के मैच में जो गलतियां हुई उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। मैच हारना और जीतना खेल का हिस्सा होता है। तीसरे मैच में तब्दीली ना करके टीम कॉम्बिनेशन, पिच और कंडीशन के एतबार से रखा गया था। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 16 रुकनी इंग्लिश टीम का ऐलान। पाकिस्तान के खिलाफ आइसोलेशन मुकम्मल करने वाली इंग्लिश टीम मुकाबला करेगी। T20 सीरीज 16 जुलाई से शुरू होगी। वनडे सीरीज में पाकिस्तान के खिलाफ व्हाइट वॉश करने वाले इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ड्रॉप, पाक कप्तान एवन मॉर्गन को सौंप दी गई। ईद कुर्बा में चंद रोज बाकी। कई घरों में कुर्बानी के खूबसूरत और तगड़े जानवर आ गए। बच्चे खुशी से निहाल, जानवरों की खूब आवभगत में मसरूफ। जो ताहल जानवर ना खरीद सके उनकी तलाश जारी। मुल्तान में 50 मन वजनी बबलू और 25 मन वजनी बैलों की जोड़ी की धूम।